हेलो एवरीवन। फर्स्ट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई एम मोहित एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशंस, जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। सो इससे रिलेटेड हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। जो उसकी जो फर्स्ट फार्मूला है वो एन टर्म ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, एंड जो लास्ट के जो 2 फॉर्मूले हैं उसे हम किसके लिए यूज करते हैं? टर्म्स के एडिशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि योग के लिए यूज करते हैं हम। So first we know about what is the definition of arithmetic progressions. So difference between the conjugative terms are same, या दो क्रमागत पदों का अंतर सेम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम क्वेश्चन से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे इसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ कि इसे लिखते कैसे। एंड सो ऑन, ये हमारे पास कोई है, इससे रिलेटेड टर्म्स का समांतर श्रेणी का जो सिंपल जिसको डिफाइन करने का तरीका हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस वो कितना है? डी है। सेकेंड और थर्ड का देखिए तो कितना है? डी है। सो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8 एंड जो यहाँ पर ए है, ये ए है से जहाँ हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पद क्या होगा? ए इक्वल टू 4, डी है जिसे अब डिफरेंस बोलते हैं 2 टर्म्स का। सो डी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जिसे हम सारोनुपात भी बोलते हैं। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। जो 2 टर्म्स है उनका डिफरेंस जिसे हम क्या बोलते हैं? सारोनुपात, उसी को हम डी बोलते हैं, और वो हमारे पास कितना है? 1 है। एंड जो एन है इसमें, जो एन कितना है इसमें अपन क्या पता एन को? जो एन है उसे बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जैसे इसमें कितने नंबर्स की टर्म है? 1 2 3 4 5 नंबर की टर्म्स है। तो 5 नंबर की टर्म्स, तो इस 5 को हम क्या बोलते हैं? एन। और जो एल होता है, ये एल जो है, जो श्रेणी है समांतर श्रेणी, उसका जो लास्ट का टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, जो हमारे पास कितना है? 8। सो हम इसमें भी इस श्रेणी का योग ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी का योग। सो हम इसमें यूज करेंगे थर्ड फॉर्मूला। हम चाहे तो इससे भी कर सकते, ऊपर वाले से भी। मैं लास्ट वाले से करा, थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा होगा। तो एस एन इक्वल टू 5/2 4 + 8, जो एल कितना? 8 है। सो 5/2 12। अब इसे हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 30। सो जो इस नंबर की जो सीक्वेंस का जो टर्म है उनका जो योग है वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। सो अगर ये सही है तो हम इसे इसका योग करके देखते हैं कि जो हमने जो आंसर निकाला है फॉर्मूला की यूज करके, क्या वो इसी से भी आ सकता है? तो अपन देखते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30। सो हमारे द्वारा किया गया क्वेश्चन क्या है? राइट है। एंड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं भी आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in each of the
following AP 7, 13, 19 and so on 205. सो यहाँ पर ये हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। यानी अब हमारे पास जो और भी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन होंगे उन्हीं में से एक ही है उससे रिलेटेड। मैं आपको एक ही करवा देता हूँ, बाकी का हम दूसरे कर रहे हैं क्योंकि उनसे तो रिलेटेड है। सो यहाँ पर जो अपन से एन अपन से क्या कर रहा है, घात करवा रहा है, फाइंड द एन नंबर ऑफ टर्म्स। सो हमारे पास इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, इसमें देखो अपन इसे भी यूज कर सकते हैं, और जो ये वाला है इसमें तो क्या है एडिशन के लिए, लेकिन अपन को एडिशन तो ज्ञात करना नहीं है। वैसे अपन चाहे तो अपन इससे भी ज्ञात कर सकते हैं मान, बट यदि अपने पास अपन को SN पता हो तो सो हम फर्स्ट का यूज करेंगे। सो जो nth टर्म है हमारे पास वो कितनी है, इज 205। सो 205 जो प्रथम पद है वो कितना है 7 प्लस n-1, और जो डिफरेंस है सार्वनुपात वो कितना है 6। सो 205 में से 7 गए तो 198 इक्वल टू 6n-6। जब -6 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 198 में, तो कितना हो जाएगा 204 इक्वल टू 6n। सो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 204 में डिवाइड करेंगे अपन 6 से तो कितना आ जाएगा 3, 4। सो इसमें कितने n नंबर ऑफ टर्म है 34। ओके, एंड में एक और क्वेश्चन देखता हूं, थोड़ा पीछे आ गया, मैं आपको आगे कर देता हूं, सॉरी। हमने यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करा, n टर्म को यहाँ पर रखा, और जो a था हमारे पास प्रथम पद 7 प्लस n-1, और जो सार्वनुपात था d जिसे हम बोलते हैं वो कितना है, दोनों का डिफरेंस 6 है। सो 205 में से 7 गए तो 198। ओके, और जो 6 है ना -6 हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -6 को लेफ्ट के साइड ले आएंगे तो वो कितना हो जाएगा 204 इक्वल टू 6 है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP was 11th term is 38 and the 16th term is 73। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर जो है एक नंबर की सीरीज तो दे रखी नहीं है समांतर श्रेणी की। अब अपन को इसे कैसे निकालेंगे, अपन को इतना तक ज्ञात है जो 11th टर्म है उसका जो मान है, यानी कि nth बोलते हैं जिसे, वो कितना है A11 इक्वल टू 38 एंड A16 कितना है 73। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे अपन, सो इसे ज्ञात करने के लिए अपन हमको इतना तो पता ही है कि A11 इक्वल टू 38। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए से अपन भूल जाए और इस पर ध्यान दे, और अपने पास ये भी दे रखा है कि जो 11th टर्म है, यानी कि 11 तक तो टर्म है अपने पास, यानी कि 1 से लेकर 11 तक इतना अपन को दे रखा है। सो अपन इसी से इसके मान निकालेंगे।
किसका मान 31st का। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हमारे पास जो A11 है, ए प्लस और एन कितना होगा। अब अपन को वहाँ पर तो दे रखा था समांतर श्रेणी में कि इतने नंबर की संख्या है, यहाँ पर तो सिर्फ ये दे रखा है, लेकिन अपन को इतना तो पता ही है ना 1 से लेकर 11th तक तो कितनी टर्म है, 11th टर्म है। तो यहाँ पर अपन अभी क्या है n इक्वल टू 11th ही मानेंगे। ओके, तो 11th माइनस 1 और d अपन को पता नहीं है तो अपन d को एज इट इज रहने देंगे। सिमिलरली वी यूज A16 टर्म के लिए, तो A16 कितना है 73। एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं इसे लिख देता हूँ A प्लस A16 कितना है 16 माइनस 1D। और जो A11 है उसका मान कितना है अपने पास 38 और A16 का कितना 73। ओके, सो हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते 38 इक्वल टू A प्लस 10D, 73 इक्वल टू A प्लस 15D। अब इसे अपन इसका मान निकाले, नीचे वाली में से अगर ऊपर वाली की इक्वेशन का मान निकाले घटाए तो कितना आ जाएगा 35। देख लीजिए 39 में से 18 गए तो 8 गए तो कितना 5, 6 में से 3 गए तो 3। ओके, 15D में से 10D गए तो 5D। सो D इक्वल टू कितना आएगा 7। अब इसी D को यूज करेंगे अपन, मैं चलो इसे मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, आप किसी में भी रख सकते हो। मैं इसे इक्वेशन 1 में रखता हूँ। ओके, तो 38 इक्वल टू A प्लस का जब D का अपन 7 में मान रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 70, और 70 को अपन लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा अपने पास माइनस का 32। ओके, इक्वल टू माइनस का 32 आ गया। अब D आ गया, A आ गया, अपन A31 का मान निकाल सकते हैं। A31 अपन ऐसे ही तो लिखेंगे, देखो A31 इक्वल टू A प्लस और जो nth टर्म से 31 थे इस बार तो 31 माइनस का 1D, A31 इक्वल टू A प्लस का 30D। ओके, सो A अपने पास कितना माइनस का 32। ओके, प्लस D कितना है अपने पास 7। ओके, और ये अपन पास अभी घटाया अपने पास, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 30 तो 210। ओके, सो A31 कितना आ जाएगा अपने पास, जब 210 में से माइनस का 32 जाते हैं तो कितना आता है 10 में से 2 गए तो 8, 20 बचा, 20 में से 3 गए तो 17। सो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन उठाया मैंने बुक में से, क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है। चलो मैं इसे क्वेश्चन डाल देता हूँ कि दिस सम ऑफ फोर्थ
and eighth terms of an AP is 24 and the sum of 16th and 10th terms is 44. Find first term, 3 terms of the AP. सो क्वेश्चन पूछा हमसे कि द सम ऑफ फोर्थ एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी की जो फोर्थ एंड टर्म है, जो उनका सम है वो कितना है, 24 है, ये अपन को दे रखा है। एंड जो सिक्स्थ एंड 10th टर्म उसका सम कितना है, 44। अपन ये तो जानते हैं ना, किसी जो समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो सिंपल तरीके से इसे लिखने का जो डिफाइन करने का तरीका होता है, सिंपल वे में जिसे हम लिखते हैं इसे, वो कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ओके, जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं, A1 इक्वल टू ए, और जो सेकंड टर्म है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में अपन ऐसे ही तो चलते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड सो ऑन। तो इसी तरह से यहाँ पर A2 अपने पास क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, इसी तरह ए प्लस 2D, वो क्या हो जाएगा, A3, A4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D। ओके, अब अपन इसी का यूज करके अपन इसके इनका सम निकालेंगे फोर्थ एंड 8th टर्म्स का। अपन को जैसे मैंने अभी निकाला है, जो हमारे पास जो फोर्थ टर्म का जो मैंने मान निकाला है सिंपल वे, जो सिंपल श्रेणी है इसकी यूज करके, तो अपन देखते हैं कि जो फोर्थ टर्म है वो ज़्यादा है एक टर्म किससे, 3D की से एक ज़्यादा है ना। तो इसी तरीके से अपन A8 भी निकाल सकते हैं। E8 क्या हो जाएगा फिर, ए प्लस 7D, इसी तरह से A6 भी निकाल सकते हैं, ए प्लस 5D, इसी तरीके से हम 10th टर्म में निकाल सकते हैं। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट जो इसका दे रखा है, 2 टर्म का योग दे रखा है, सम दे रखा है, तो A4 प्लस A8 कितना हो जाएगा, देखिए A4 और A8 इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2A प्लस का 10D, और इसका मान क्या दे रखा है, 24। सिमिलरली अपन सेकंड वाले को निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, सिक्स्थ टर्म है हमारे पास, तो A6 प्लस का A10, तो 2A प्लस का 14D इक्वल टू 44। ओके, देखिए A6 और A10 लिया अपन ने, तो 2A 14D इक्वल टू, और इसका सम कितना जाएगा, 44 दे रखा है। अब इन इक्वेशन का यूज करके अपन किसके मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। सो अपन जो नीचे वाली टर्म से उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में इक्वेशन को घटाए तो कितने आएगा, 4D इक्वल टू 20।
सो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, एंड अब डी का मान अपन इस इक्वेशन में रख के अपन किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। सो 2a प्लस का डी है, और डी का अगर अपन 5 रखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू 24। सो 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 50 ज़्यादा बड़ा है 24 से, सो माइनस का 26। सो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 13। ओके, अब अपन को क्या मान निकालना है, क्या पूछा है देखो, फाइंड फर्स्ट 3 ऑफ द एपी। 3 एपी यानी कि A1 A2 A3, फर्स्ट 3 एपी का मान पूछा है अपन से ऑफ द एपी का। सो अपन को दे रखा है A1 कितना है, A1 तो बस ए ही है। सो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस का 13, एंड A2 क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 13 प्लस का 5, तो कितना आएगा माइनस का 8, यानी कि A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू माइनस का 8। A3 ए प्लस 2d इक्वल टू ए कितना माइनस का 13 और डी कितना है 5। सो 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10। सो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3। सो वी हैव 3। सो हमारे पास इसके तीनों मान आ गए, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी करेंगे। थैंक्स टू